गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने कहा था उसी तरह से आज हम लेके आए हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर 1 लेके आए हैं। और 1 में आज मैं न्यू सिलेबस पे बात करेंगे। जो अभी न्यू सिलेबस है उस पे बात करेंगे। उसमें कुछ जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, उसी के आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो ले चलते हैं आपको क्लास 10th की तरफ। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। कौन सी एक्सरसाइज? 1.1। क्लास 10th में 1.1 एक्सरसाइज में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या चीजें पूछी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मेरा देवेंद्र गुरुजी के नाम से चैनल है। और इसके जीमेल आईडी पे अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे @देवेंद्र गुरुजी 1, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम अभी जो वीडियो डाल रहे हैं वो क्लास 10th के डाल रहे हैं, तो उसी पे हम बात करते हैं। फिर आगे और भी जो भी होंगे वो भी हम डाला करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? सभी लोग अपनी अपनी बुक्स, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग स्टूडेंट्स अपनी बुक अपने पास जरूर रखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 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 ईच नंबर एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है आपका 140। क्या है? 140। अब बात करेंगे, देखिए पहले तो हेडिंग को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सॉरी। एक्सप्रेस ईच नंबर्स, जितने भी नंबर आपको गिवन है उन नंबर को एक्सप्रेस कीजिए एज ए प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई में। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई में। तो प्रोडक्ट में इसको आप देख लीजिए कैसे बनता है, क्या होता है। प्रोडक्ट में देखिए ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर स्टूडेंट्स, पहली बार मैंने बताया था आपको, जो फर्स्ट वीडियो है उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या क्या एक्सप्लेन किया था? देखिए, आप नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है ना, और रेशनल नंबर है, को प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ये सभी आपको वहां पे मैंने बेसिक में पूरा बताया। 3 वीडियो इसी पे हैं। ट्रू फॉल्स लास्ट वीडियो रहा था और 3 वीडियो इसी पे बनाए हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि फिर उससे कंफर्म हो जाएगा। प्राइम नंबर हमने आपको बताए थे, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं। मीन्स आपका ओनली, मैंने बताया था ओनली टू फैक्टर्स टू फैक्टर्स आप देखोगे कि सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। जब आपके 2 फैक्टर हैं तो आप समझ लीजिए कि ऐसे ही आपके प्राइम फैक्टर बनाने हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो 140 के फैक्टर कर लीजिए। 140 तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा, 2 से डिवाइड करेंगे 35। ठीक है, और अब करेंगे 5 से, 5 7 जा, फिर 7 बन जा 7। तो आप देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या आए हैं। 140 के अगर आप प्राइम फैक्टर देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और आप देखो कि उसने कहा है एज ए प्रोडक्ट में बताना है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 156। अब आप स्टूडेंट्स इसको भी देख लीजिए 156 को। देखिए प्राइम फैक्टर मैंने बताया कि ये होते हैं, इसी में है, 2 है, 2 है, 5 है, 7 है। कोई ऐसा तो नहीं है कि और कोई हो, तो सभी नंबर इसी में मिलेंगे। अब इसको भी देख लीजिए 156, सॉरी 156, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 4 जा
या 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर आप कर लीजिए 13 से। तो आपको यहाँ पे 156 के फैक्टर मिल गए हैं। 156 के कितने फैक्टर मिल गए? 2 2 3 13, यानी आप कह सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही आपके प्राइम फैक्टर हो गए। क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अब इसको रिमूव कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जरूर चेक कर लिया करें। 3825। अब इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 3825, तो आप देखिए 5 है तो 3 से भी कट सकता है, नहीं तो 5 से तो कट डिवाइड होगा ही होगा। तो 3 से देख लो एक बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से कट जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखो किससे कटेगा? 3 से नहीं जाएगा। अब करेंगे 5 से। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 5 से फिर कट कर लो, 5 1 जा 5 और बचा कितना? 3 5 7 जा 35, यानी 17 बन जा। तो आप देखो इसके 3825 इसके फैक्टर कितने आए? यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको भी वैसे ही पावर में लिख लीजिए, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5005। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 5005। अब देखिए आ जाइए इधर, फोर्थ क्वेश्चन पे बात करेंगे 5005। ठीक है, सॉरी, 5005 में देखेंगे आप, इसके भी फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए आप किससे डिवाइड होगा, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आप 3 से पहले एक बार देख लीजिए, 3 1 जा 3, तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये भी समझना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, 2 20, 3 6 जा 18, फिर से 3 6 जा 18 नहीं जाएगा। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 5 से कर लीजिए पहले, फिर पता लग जाएगा आपको। 5 1 0 0 1। ठीक है, अब किससे डिवाइड होगा? अब देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है, प्राइम फैक्टर है, तो अब 5 से डिवाइड तो नहीं होगा। 7 से देख लीजिए एक बार, 7 से हो सकता है। 1 0 0 1, 7 से 7 1 जा 7, अब बचा कितना? 3 0, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा हो गया। देखिए 7 से डिवाइड हो गया आपका 143 टाइम्स। अब देख लीजिए 7 से तो नहीं हो रहा, 9 से, 9 से होगा। 11 से देख लीजिए, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 11 से 143 है, 11 बन जा 11, आपका बचा कितना? 3। ठीक है, और 3 11 3 जा हो गया, 11 3 जा 33। तो 11 से डिवाइड हुआ 13 टाइम्स और 13 से डिवाइड हुआ 1 टाइम्स। तो आप देखिए इस तरह से पूरा करते हैं प्रॉपर वे में, है ना। 5005। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसमें तो कोई पावर में ला नहीं सकते, तो इसमें पावर की हो ही नहीं सकता है, तो इसको रहने दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, चाहे तो जो स्टूडेंट इनको लगता है कि कैसे सर कट करते हैं, डिवाइड कैसे होगा, क्या होगा, तो वो यहाँ पर ये भी इसके साइड में राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे एग्जामिनर और खुश होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको रिमूव कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, ये तो लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ फिफ्थ आपका क्वेश्चन है 7429। क्या है? 7429। 7429 के फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए आप पहले किससे करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि अभी पता नहीं किस नंबर से होगा, तो
7429 इसको भी देख लीजिए। आप सबसे पहले करिए किससे, 3 से ही कर लीजिए। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और बचा आपका 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं होगा तो 4 5 6 7, 7 से देख लीजिए एक बार, 7 बन जा 0, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 11 से देख लीजिए एक बार, 11 बन जा 11 6 जा 66, तो 11 से देख लीजिए क्या हो रहा है, 7429, 11 6 जा 66, बचा कितना 14, 14 में 6 गया 8 और 2, 11 7 जा 77, आपका कितना बचा, 12 में से 7 गया 5, तो 5 बचा, तो ये 59, ये 11 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं, तो फिर 13 से देखिए, क्यों कटेगा प्राइम नंबर से ही किसी से, 13 से देख लीजिए, तो 13 से कर लीजिए डिवाइड, 7429, 13 से करेंगे तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 7 जा कितने हो गए, 13 5 जा करो, 6 जा भी ज्यादा हो सकता है, 13 5 जा 65, तो 65 करो, 13 5 जा 65, तो आप यहाँ 14 में से 5 गया 9 बचा, तो ये 2 बचे, ठीक है। अब 13 7 जा, 13 7 जा कितना होता है 91, ठीक है, 13 7 जा 91, 1 कैरी आ गया, वो 1 रिमाइंडर आ गया और 9, तो 13 से भी नहीं गया, 13 से नहीं तो 14 15 से तो जाएगा ही नहीं, 16 17, 17 से देख लीजिए एक बार, 17 से हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो पता ही लगाना पड़ेगा आपको, ये नहीं है कि जैसे लर्निंग हो गया कहाँ से क्या होगा, तो आपको लगाना पड़ेगा, 13 17 से बताया मैंने, 17 की टेबल आती है, बिल्कुल आती होगी, 17 की टेबल रीड करिए, ये 17 4 जा कर लो है, हाँ 17 4 जा, तो 17 4 जा कितना हो गया है 68, 68, अब आप देखिए 14 में से 8 गया कितना बचा, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, तो आपका बचा 6 और बचा 2, तो आप 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, ज्यादा हो गया, 3 बार करो 51, 1 बचा 1 बचा 1 19, हाँ ये चला गया 7 बार, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए डाउट लग रहा है तो, 7 7 जा 49, 4 और 7 और 4 11, ठीक है, तो आ गया, तो ये डिवाइड हुआ है आपका बेसिकली वो 17 से हुआ, किससे हुआ 17 और 437, अब ये किससे जाएगा, ये भी देख लीजिए, ये किससे जाएगा, आप करके देखिए, 17 है, 17 से फिर करके देख लो और क्या, 17 से देखेंगे तो 437, 17 से देख लीजिए, 17 2 जा 34, है ना, 13 में से 4 गया 9, 7 नहीं जाएगा, 19 से दीजिए, 19 2 जा 38, 13 में से 8 गया 5, और 13 वो 19 3 जा 57, सही है, तो किससे चला गया 19 से, और आया 23, और ये हो गया 23 से 1, देखिए प्राइम फैक्टर मीनिंग ही ये है, प्राइम फैक्टर समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम करते हैं, और इसमें अगर आप क्या करेंगे, पहले 2 से फिर 3 से और फिर 5 से 7 से, मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी, उसी तरह से पूरा करके जाते हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये क्या आया है यहाँ पे 7429, तो आप देख लीजिए, तो 17 इंटू 19 इंटू 23, तो यही आपके प्राइम फैक्टर हो गए,
इस तरह से फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं मैंने बताया। प्राइम फैक्टर, फैक्टर और प्राइम फैक्टर, तो उसमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके बाद में फिर फैक्टर ना हो सके, ओनली 2 ही फैक्टर रहे, उसके बाद कोई फैक्टर ना हो, उसे ही हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तब तक मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूं। राइट कर लीजिए, ऊपर तो राइट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, HCF of the following, of the following, of the following, ये लिखा है ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखा है? ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स, राइट, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, एंड वेरीफाई, वेरीफाई। अब आप समझ लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, and verify that LCM into SCF, ठीक है ना, LCM into SCF, product of two numbers, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को समझेंगे, और ये फर्स्ट है आपका 26 एंड 91, सेकंड है आपका 5, 10 एंड 92, थर्ड है आपका 3, 3, 6 एंड 54। ठीक, अब समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे, कैसे होगा ये क्वेश्चन, बताइए। कोई स्टूडेंट सोचिए तब तक, जब तक मैं रफ कर रहा हूं तब तक आप सोचिए कैसे करेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही। जैसे फर्स्ट वाला किया उसी का सेकंड है ये। देखिए समझिए, फाइंड द एलसीएम, पहले तो आपको एलसीएम आने चाहिए, एंड एचसीएफ और एचसीएफ आने चाहिए। फॉलोइंग निम्नलिखित पेयर ऑफ इंटीजर्स, जो पेयर्स हैं उनका, ये पेयर्स दिए गए हैं, उनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करिए। और क्या कह रहे हैं, पेयर इंटीजर्स, जो ये इंटीजर्स हैं, डेट एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए तुम ये देख रहे होगे, इसमें एक चीज इंटीजर्स वर्ड मिल रहा है, और कहीं पे आपको प्राइम नंबर मिल रहा है। तो जो मैंने बेसिक कराया है वो ऐसे ही नहीं कराया, उसका कहीं ना कहीं नीड्स है। तो जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इनका बेसिक डाउन है, तो वो वीडियो को जरूर देखें, उससे क्या होगा कि वो चीजें आपकी सब दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आपसे कहा प्रोडक्ट, अब पहले एलसीएम है फिर एचसीएफ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको यहाँ रख लेते हैं, एलसीएम into SCF, product of two numbers, right, product of two numbers। अब आप समझिए, पहले एलसीएम वर्ड आया, तो देखिए पेयर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ देखिए एलसीएम पहले वर्ड आया, तो चाहे पहले एलसीएम निकाल लो चाहे एचसीएफ निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो आपका पहले एलसीएम दिया है तो चलो उसी को पहले कर लेता हूं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपके पास टू मेथड है,
उसमें से एक प्राइम मेथड है, एक तो आपका दोनों कंबाइन करके निकालते हैं। तो अभी जिससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया था, वो प्राइम मेथड से ही किया था। तो क्यों ना हम प्राइम मेथड का यूज कर लें, क्योंकि इससे पहले दिया ही गया है, तो हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये 26 एंड 91। तो सबसे पहले 26 के फैक्टर आने चाहिए, तो 26 के फैक्टर कर लो। 2 13 2 और 13 है, तो 13 से 13 ही हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि प्राइम फैक्टर है, वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब है 91, तो 91 के कर लीजिए। 2 और 2 से तो जाएगा ही नहीं, कहाँ जाएगा, तो 7 से डिवाइड होगा 13 बार, और 13 बन गया 13। तो अब ये क्या आ गया, 91, ठीक है ना, 91। तो ये है 7 इंटू 13, ये है। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम, यानी एचसीएफ के लिए क्या करेंगे और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो मैं सबसे पहले एलसीएम लिखे दे रहा हूँ, ठीक ठीक है, क्योंकि आपको एलसीएम पहले चाहिए तो एलसीएम पहले लिख लो। एलसीएम के लिए ऐसे समझ लीजिए कि आपको कैसे करना है, कोई चीज रिपीटेड ना हो जाए, कोई चीज रिपीटेड ना हो जाए और कोई चीज दो बार ना आ जाए। मीनिंग अगर हम थोड़ी सी और इसको एक्सप्लेन करें तो आपने 26 जनवरी या 15 अगस्त देखी होगी, गए भी होंगे, और कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा बहुत अच्छे से। गर्ल्स थोड़ी ज्यादा और आगे रहती है इस चीज में। तो गर्ल्स देखती रहेंगी कि कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं, वो दो दो बार गाना गा लेती हैं, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो कि जिसको प्राइज से छोड़ दिया जाए, किसी को छोड़ नहीं सकते आप, और किसी को डबल भी मत दीजिए। अगर उसमें दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको डबल मत दीजिए। उसने 4 के साथ गाया गाना, कोई बात नहीं है, प्राइज गिफ्ट एक ही बार मिलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि इसने सॉन्ग एक ही बार गाया है तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको ले लीजिए। अब इसने भी एक बार गाया है तो इसको भी ले लीजिए। एक बंदा 13 ऐसा है, या 13 जो नंबर की गर्ल्स है वो ऐसी है, वो दोनों बार गाया, इसके भी साथ इसके भी साथ। तो क्या प्राइज दो बार मिलेगा, नहीं, प्राइज एक ही बार मिलेगा। तो दोनों 2 टाइम्स हैं, 2 टाइम्स मत राइट करिए, 1 टाइम से ही राइट करिए इसको। और आप देखेंगे इसमें 2 7 जा 14 इंटू 13। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 इंटू 13, तो आप समझिए 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है, और 14 तो 14 2 8 1, तो 182। एलसीएम तो आपका ये निकल आया, एलसीएम ये आ गया। अब एलसीएम निकाल लिया है तो कोई बात नहीं है, हम यहीं पे एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। अब एचसीएफ देखिए, 26 2 इंटू 13 और आपका 91 है, तो 7 इंटू 13। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में ये होता है कि दोनों में कॉमन वर्ड देखा जाता है, कॉमन डिजिट देखा जाता है। कैसा कॉमन, तो यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 26 ये हो गया 2 इंटू 13, और ये है आपका 91, तो 7 इंटू 13। इसमें कॉमन देखा जाता है। कोई गर्ल्स, अब इसी का सॉन्ग के ऊपर ही है ये भी, कोई गर्ल्स ऐसी है जो सबके साथ गाना गा रही है, सबके साथ, इनके भी साथ गाया उनके भी साथ गाया, ऐसे कोई बॉयज है उसने सबके साथ गाना गाया अपना, तो उसी को आप सिलेक्ट करेंगे, ना कि सबको। तो इसमें कॉमन वही देखेंगे जो सबके साथ होगा, तो 13 13 दोनों के साथ है, तो इसी में आप देखेंगे एचसीएफ जो आपका होगा वो 13 होगा, ये 13 हो गया एचसीएफ। और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम ये हो गया, एलसीएम कितना हो गया,
ये तो आपका हो गया, ठीक है। तो LCM इज इक्वल टू ये हो गया। आपसे क्या क्या पूछा था? LCM जे भाई साहब रहे, HCF जे रहे। अब क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये दोनों साइड क्या लगा यहाँ? इक्वल। किसका साइन है? इक्वल का साइन है। और इक्वल मीन्स ये हो गया है कि दोनों पार्ट आपके कंपेयर में बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका सही है, और ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो आइए चलते हैं। अब आप ये LCM फॉर्मूला लिख लीजिए। ये चीज आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब आप नीचे लिखेंगे, ये हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स था, टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM कितना आया? 182। HCF कितना आया? 13। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 26 है एंड 91 है। अब आप यहीं पे शो कर दीजिए, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। 182 देखोगे, मल्टीप्लाई 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 8 1, यानी 6 6 3 2, फिर से 6 8 और 2 6 8 और 5 13 और 2, यानी तो एक तरफ तो कंफर्म हो गया LHS, तो आपकी ये आ गई। अब बात करेंगे किसकी? RHS की। तो RHS क्या है? 26। यहाँ लिख लीजिए 26 इंटू 91, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 ही आ जाएगा, ठीक है। 9 से फिर कर लीजिए, 9 6 जा 54, 54 5 कैरी, और 9 2 जा 18, 18 और 5 23, तो ये 6 6 3 2, यानी आपका ये भी आ गया 2 3 6 6, 2 3 6 6। अब आप देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आप प्रॉपर करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में राइट करने के लिए होता है। जितना आप राइट करेंगे, नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। शॉर्ट नहीं करना बिल्कुल भी, और हर चीज वहां पे दिखा दीजिए। अब ये जो है, ये चीज मैंने लिखी है आपको, ये रफ वर्क होती है। रफ वर्क होती है। चाहो तो आप यहाँ दिखा सकते हो, रफ वर्क साइड में आप ऐसी लाइन खींच के दिखा सकते हो, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट ने लिखा है। वैसे भी वो समझ जाएंगे, लेकिन लिख दोगे तो और इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर काट नहीं सकता नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा, जल्दी से आप ले लीजिए। मैंने दूसरा क्वेश्चन राइट कर ही दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिख लीजिए। हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही सेकंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स में बहुत कोशिश ये कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो भी लेके चल रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स का मैथ बहुत ज्यादा वीक है, समझ में ही नहीं आता है, कसम खाते हैं कि सर मुझे तो आता ही नहीं है ना, तो वो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से देखें। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार रिपीटेड करेंगे आप देखेंगे, उतना ही समझ में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप जो अभी किया था वही फिर करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। 5 10 के फैक्टर करने हैं, वो भी प्राइम। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 3 से हो सकता है चला जाए, 3 से डिवाइड कर लिए, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 से नहीं जाएगा,
और 3 बन जा, नहीं 5 से जाएगा 17 टाइम्स, और 17 बन जा 17। ऐसे ही 92 के कर लीजिए, 92 2 से 2 4 जा 8, 2 5 2 6 जा, सॉरी 2 6 जा 12, 2 से कर लीजिए 2 2 2 जा 4, 2 3 जा और 23। ठीक, अब आप समझ लीजिए इसके फैक्टर क्या मिले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके फैक्टर क्या मिले 92 के, 92 ही है, हाँ ठीक है 92 है। इसके फैक्टर क्या मिले 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप पहले क्या है एलसीएम, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम मैंने बताया कोई छूटना नहीं चाहिए, तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, एक ही टाइम्स लिखेंगे। इसमें 2 है नहीं, इसमें है तो लेकिन छोड़ेंगे नहीं। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो छोड़ेंगे नहीं। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। 17 नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। 23 छोड़ेंगे नहीं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब 60 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 का 17 में करो पहले। 0 6 7 जा 42, ठीक है। 0 और 6 7 जा 42, और ये 0 6 0 2 और 8 और 6 10। अब इसमें कर लीजिए 23 का, 0 3 2 जा 6, ठीक है 0 3। फिर से देख लीजिए 0 3 2 जा 6 0 3। अब ये 2 0 0 2 2 जा 4 2 0 0 2 1 जा 2, ठीक है। तो 0 6 4 3 और 2। अब आप देख लीजिए क्या आया 2 3 4 6 0, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कर लिया है। ये क्या आया आपका एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम। अब क्या चाहिए आपको एचसीएफ, तो फिर इससे राइट, एक बार राइट कर लीजिए। 5 10 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये हो जाएगा आपका 92 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ निकाल लीजिए। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक इकलौता ही है 2, ये 2 ही है, सर्कल में बंद कर दीजिए। चलो 2 ही एक इकलौता है, तो ये 2 आ गया कॉमन, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक हो गया कंप्लीट 2, तो 2 निकल आया। अब एचसीएफ निकल आया, एलसीएम निकल आया। अब फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। ये आपने लिख लिया, तो चलो आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। एलसीएम कितना आया 2 3 4 6 0 इंटू 2, ये कितना है, हाँ ठीक है, ये वाला रफ कर दीजिए नहीं तो भूल जाए कहीं, ठीक है। और ये है आपका 5 10 इंटू 92। अब इसका मल्टीप्लाई 0 6 2 6 जा 12 कैरी 1, और 2 4 जा 8 और 1 9, है ना। और 2 3 जा 6 2 2 जा 4। अब इसका मल्टीप्लाई थोड़ा अलग कर लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं, चलो यही यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 5 10 और 92 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 2 5 2 जा 10, 9 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, ठीक है। तो देखो 4 6 9 2 0, देखो दोनों मैच कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। तो पूरा मुझे लगता है ये भी समझ में आया होगा आपको,
कैसे हो रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से तो बहुत अच्छे से कराने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा भी नहीं है। तो समझना, एक एक चीज हम समझा रहे हैं, यहां तक कि मल्टीप्लाई भी करके दिखा रहे हैं आपको। आपकी कोई भी क्यूरी यहां रहेगी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, सेकंड भी खत्म, ये सेकंड भी खत्म हो गया। ठीक, अब स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ ले लिया होगा, ठीक, गुड। अब आगे चलिए। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये है 336 एंड 54, सॉरी 336 एंड 54। तो वही काम फिर करना है, थोड़ा बड़ा लिख लें, 336। तो 336 आप फैक्टर कर लीजिए, पहले 2 से ही डिवाइड करिए, 2 बन जा 2, और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से फिर 2 8 जा 2 4 जा, 2 से काटो, 2 4 जा 2 2 जा, 2 से 2 2 जा 2 बन जा, 3 7 जा 7 बन जा। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, 2 बन जा 2, और 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16 और 2 4 जा, ठीक। तो ये आ गए आपके क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। तो इसको थोड़ा सा और इधर लिख लीजिए, 3 3 6, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, एक चीज मिल गई। अब 54 के कर लीजिए फैक्टर, 2 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 है ये, ठीक है, और 3 बन जा। तो आप समझिए यहाँ पे 54 है, कितने हैं 54। 54 को समझ लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये हो गया। पहले क्या है, एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकलता है, कोई सा डबल नहीं आएगा, ये अच्छा डबल दिख रहे, एक ही बार लिखिए ना, 2, फिर 2 है नहीं तो ज्यादा वाले उठा लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3, ये भी है ये भी है, तो 3, लेकिन इसमें 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स ले लीजिए। ठीक है, ये भी हो गया ये भी हो गया, 7 इंटू 7। ठीक, तो ये हो गए आपके। अब इनका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 3 जा 48, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 7, तो 9 इंटू 7 63 हो गया। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो देखो यहीं पे कर लो, यहीं पे यहाँ पे कर देते हैं। आप लोग यहीं लिखेंगे, कहीं लिख लो 48, वो तो रफ वर्क है, 48 एंड 63। ठीक है, तो 8 3 8 जा 24, 2, और 4 3 जा 12 और 2 14, 6 8 जा 48। ठीक है, 4 और 6 4 जा 24 और 4 28, 4 12, 9 और 1 10, 3024। ये कितना आया, 3024। अब ये आपका क्या निकल आया, एलसीएम निकल आया। अब आप एचसीएफ और निकाल लीजिए, एचसीएफ भी निकाल लीजिए, तो एचसीएफ हम यहाँ निकालें दे रहे। ठीक, ये एलसीएम हो गया, एचसीएफ और निकालने दे रहे हम, तो एलसीएम चाहो तो यही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर ही निकाल लो, कहीं दिखाई ना दे तो और छूट जाएगा आपका। तो ये है 3
3 6 आपका आ गया 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 into 7 ठीक है ना। उसके बाद क्या है 54 तो अब क्या 2 3 into 3 into 3 अब क्या निकालना मुझे HCF अभी क्या चाहिए था LCM SCF दोनों में कॉमन 2 3 3 और कुछ दिख रहा नो बस अब वही पुराना काम कर लीजिए फॉर्मूला ले लीजिए LCM इंटू SCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है तो पहले एलसीएम क्या था 3024 इंटू 63 इज इक्वल टू 336 इंटू 54 अब इसका मल्टीप्लाई अलग कर लीजिए इसका अलग कर लीजिए आंसर आ जाएगा तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे कर देते हैं 3024 63 अब देखो मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12 कैरी 1 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और 7 0 3 3 जा 9 6 4 जा 24 2 कैरी ठीक है और 6 2 जा 12 और 2 14 कैरी 1 ठीक 14 की 14 और 14 ठीक है और ये क्या हो गया फिर से देख लीजिए 6 4 जा 24 और 2 कैरी तो 6 2 जा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18 2 8 7 और 4 11 और ये 5 और ये 10 9 0 5 1 2 तो देख लीजिए 9 0 5 1 2 अब ये भी देख लीजिए अगर ये भी इतना ही आ जाए तो ठीक है नहीं तो कहीं मिस्टेक हो सकती है तो 3 3 6 54 तो 4 6 या 24 4 3 या 12 और 2 14 कैरी 1 और 4 3 या 12 और 1 13 6 4 जा 24 2 कैरी 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1 और 4 3 जा 12 और 1 13 सही है 5 6 जा 30 3 कैरी ठीक है 5 6 जा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है हाँ SCF आपका 6 है ये गलती हो गई मिस्टेक हो गई यहाँ 63 ना लिख के यहाँ क्या लिखा जाएगा 6 ही लिखा जाएगा 6 4 जा 24 2 कैरी और 6 2 जा 8 6 2 जा 8 और 2 10 ठीक है 6 4 जा 24 2 कैरी और 6 2 जा 12 और 2 6 6 4 जा 24 2 कैरी और 6 2 जा 12 और 2 14 हुआ और 6 3 जा 18 ठीक अब इसका कर लो 3 3 6 54 अब इसका करो तब पता लगेगा अगर इतना आ रहा तो ठीक है नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है फिर से 6 4 जा 24 2 कैरी ठीक है और 4 6 या 24 2 कैरी 4 3 या 12 और 2 14 कैरी 1 और 4 3 या 12 और 1 13 5 6 या 30 3 कैरी और 5 3 या 15 और 3 18 कैरी 1 ठीक है और 5 3 या 15 और 1 16 तो ये 4 हो गया 4 हो गया 8 और 3 11 हो गया है ना 17 और 1 18 तो देखो 1 8 1 4 4 ठीक है 1 4 4 ये तो कैरी है आपकी ठीक है तो 1 8 1 4 4
तो आप देखोगे पूरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल सही निकला। वहां पे 63 लिख गया था गलती से, 6 होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मुझे तो एलसीएम लिखना है, वो एचसीएफ लिखना है ना, तो एलसीएफ आपका 6 है। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे क्वेश्चन के लिए फिर बात करते हैं, जल्दी राइट कर लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम and HCM, SCF. Find the LCM and HCF of the following, of the following, of the following integers, integers, बहुत अच्छे समझ लेंगे, of the following integers and integers by applying by applying the prime factorization method, ठीक है। ये भी वही है, आप समझ लीजिए कैसे करेंगे इसको भी, है ना। द फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 and 21, second is 17, 23 and 29। ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 1.1 चल रही है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है 29। और थर्ड है आपका 8, 9, 8 सही से बना दें, 9 एंड 25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करेंगे। ये सबने राइट कर लिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ इसमें दोनों निकालने हैं, तो जो पहले किया था वही करना है। 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 6 है ये, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 और कितना 15, 15 के कर लीजिए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये हो गया 3 इंटू 5। आगे कर लीजिए 21 के, 3 7 जा और 7 बन जा, तो ये 21 के हैं आपके 3 इंटू 7, ठीक। अब इनका क्या निकालना पहले? एलसीएम, तो एलसीएम ही तो कही ना, एलसीएम, तो एलसीएम पहले निकाल लो। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कोई छूटे ना, यानी 2 इंटू 2, 3 एक बार 3, फिर 5, फिर 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा
420 60 7 जा कर लो 0 6 7 जा 42 आ गया 420। कैसा नंबर आया 420 समझ रहे 420 420 कोई स्टूडेंट तो नहीं है इसमें? हाँ सब स्टूडेंट बढ़िया हैं, कोई 420 नहीं है ना। 420 एक ऐसा नंबर है, ये डिनोटेड करा देता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो तुम। चलिए इसी को फिर से राइट कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 15। चाहो तो इधर कर लो, यहाँ कर लेते हैं, नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा। चलिए 12 को देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये 15 3 इंटू 5 फिर है 21 3 इंटू 7 ठीक। HCF कॉमन बाबू, कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें? कॉमन क्या दिख रहा है? हाँ ये 3। तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम चाहिए था। जल्दी राइट कर लो, हो गया। हाँ देखिए पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। आप अगर कंसल्टेट होके पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन हाथ में लीजिए, कॉपी पेन आपके पास में रखा हुआ होना चाहिए, साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि मैथमेटिक्स यही सिखाती है हम लोगों को कि जितना ज्यादा आप रफ भरेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर आप करेंगे। ठीक, तो चलिए राइट कर लिया, आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन इज 17 23 29 एंड 29। 17 लिख लीजिए, 17 के तो आप जानते ही हो, 17 के फैक्टर कर लो, 17 बन जा 17 तो 17 इंटू 1 कह दो, और क्या 23 तो थोड़ा सा और साइड में कर लीजिए, ये हटा दी 23 क्या है, तो ये भी हो गया इंटू 1 29 इंटू 1 तो ये हो गया आपका 29, तो 29 इंटू 1। एलसीएम क्या चाहिए अभी, एलसीएम कोई छूटना नहीं चाहिए, 17 इंटू 23 इंटू 29 एंड 1, तो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी लिख लीजिए। तो 17 का पहले 23 में मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 2 और 3 और 2 5 7 2 7 जा 14 कैरी 1 2 7 जा 14 कैरी 1 2 और 1 3 ठीक है 1 9 3 ठीक है, ये हो गया। अब बचा क्या 29 का भी कर लीजिए यही, 9 बन जा 9 9 9 जा 81 8 9 3 जा 27 और 8 प्लस कर लीजिए 8 और 5 15 ठीक है 35 हो गए, कितने हो गए 35 और ये हो गया आपका 35 इंटू ठीक, इसका कर लीजिए 2 बन जा 2 2 9 जा 18 कैरी 1 ठीक, और 2 3 जा 6 और 1 7 आपका आ गया 9 3 और 8 और 5 8 और 5 कितने हो गए 13 10 और 1 11 यानी ये आ गया 1 1 3 3 9। फिर से देख लिए 9 2 3 8 5 13 और 10 और 1 11 और 1 ठीक है, ये आपका हो गया। ये निकल आया, क्या निकला अभी एलसीएम, क्या निकला एलसीएम, और क्या निकालना एचसीएफ, फिर से लिख लीजिए 17 को 17 इंटू 1
समझ तो गए होंगे एचसीएफ कितना निकलेगा। स्टूडेंट्स तब तक सोच लीजिए, मन ही मन में सोच लो, और हो सके तो आप लोग आंसर भी कर लो, ठीक है ना, कॉपी में करके बैठ जाओ। हाँ चलिए, एचसीएफ क्या आया? यस, एचसीएफ क्या आया? बिल्कुल सही, 1। सब में कॉमन क्या है? 1 ही है कॉमन, तो 1 ही लिखेंगे ना। तो एचसीएफ आ गया आपका 1। तो देखिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन पहले हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन पूरा समझ में आया? हाँ ठीक, राइट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। देखो पूरा हम करा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक भी कोशिश ये कर रहे हैं कोई भी स्टेप छूटे ना, हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करना सीख जाए। कोई ये ना कहे मुझे सर मैथ में बहुत डर लगता है, ये नहीं होना चाहिए। एचसीएफ एलसीएम बस 8 के फैक्टर कर लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 के फैक्टर कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 के फैक्टर कर लो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के फैक्टर कर लीजिए 3 इंटू 3, और ये 1 भी चलता रहता है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है। और ये 25 के कर लीजिए 5 इंटू, थोड़ा बड़ा लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 1। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ रहा है? 2 2 2 2, 3 बार 2 2, 2 बार 3 3, 2 टाइम्स 5 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 5 5 जा 25। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो आपस में, और क्या, 72 25, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 7 जा 35, और 1 36 इंटू, ठीक है, और 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, 0 10 7 और 1 8 1, तो ये आ गया 1800। ये तो आपका आ गया क्या, एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। हमें क्या हो चाहिए? एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ निकाल लीजिए, 8 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के फैक्टर हैं 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 के फैक्टर हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। एचसीएफ कितना आ गया बोलो? सब में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 आंसर। जल्दी राइट कर लीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। चलिए राइट कर लिया होगा। नेक्स्ट 3 कंप्लीट ही हो गया ये तो पूरा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये 3। अब 4 देखेंगे आप। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई मैथ में रेगुलर करनी है। कोई चीज नहीं आती है तो आप ऐसा भी करना, कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना कि सर ये चीज थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन रेगुलर पढ़ते रहना है। गिवन, आपको कुछ चीज गिवन है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। गिवन दैट 306, 657 is equal to 9. Find LCM 306, 657 ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या है, गिवन दैट ये है 9, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आपको एक फॉर्मूला, अभी इससे पहले ही वाले में फॉर्मूला पढ़ा है। एलसीएम सॉल्यूशन है ये, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही था। क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो आप कहोगे फर्स्ट नंबर सर क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, ये है 306। सेकंड नंबर क्या है, 657। दो नंबर मिल गए। अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई, ये तो काम खत्म हो गया। अब एलसीएम गिवन दैट ये, फाइंड द एलसीएम, तो एचसीएफ गिवन है, तो एचसीएफ ऑफ 306 657, ये एचसीएफ दिया है 9। तीन चीजें गिवन हो गई, चाहिए क्या, एक एलसीएम मिल जाएगा। चलिए लगा दीजिए। एलसीएम की जगह क्या लिखेंगे हम, एलसीएम की जगह पता नहीं है मुझे, एलसीएम ही फाइंड करना, ऐसे ही रहने दो। एचसीएफ की जगह 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 306 इंटू 657, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप समझिए क्या करेंगे हम, अब ये एलसीएम 306 एंड 657 9 अपॉन में आएगा, यस और नो, बताओ। ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो इसमें किसमें होंगे, डिवाइड में। अब काट दीजिए, या तो ये डिवाइड होगा या ये, तो इसको काट लीजिए 9 की टेबल से। 306, 9 3 जा 27, बचा कितना 3 और 6, 9 4 जा 36, कट गया। यानी इससे ये कटा कितने बार, ये इतने बार। तो एलसीएम इज 34 इंटू 657। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 657 अपॉन इंटू 37 मल्टीप्लाई 34, ठीक है 34 ही है, मल्टीप्लाई 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 25 26,
2 कैरी, ठीक है। 3 दोबारा देख लिए, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 हुए। 3 7 जा 21, 2 कैरी और 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी कितनी हुई 1 और 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 13 और 13 कैरी 1 1 और 3 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 की 2 कैरी 2, ये आ गया 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। राइट कर लीजिए, तब तक मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ। आप लोग राइट करिए। 2 2 3 3 8 सही है। सही है, सही है। डन, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। यही है। देखिए आपसे क्या कहा है, फिर से एक बार चेक कर लो। चेक वेदर द 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ये जे कह रहे हैं कि जे चेक करो 6 की पावर n, कोई भी अगर हम पावर लगाते हैं तो डिजिट में वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, हमसे ये कहा है। ऐसा होगा कि नहीं, कितने भी नेचुरल नंबर लिखते हैं। नेचुरल नंबर मैंने फर्स्ट में ही बता दिया वीडियो में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो जाएं। तो 1 से जो आप यहाँ पे राइट करोगे वो ऐसा होगा कि नहीं होगा, आपसे ये बात पूछी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n कैन एंड विद 6 की पावर n कैन एंड विद 0। हो सकता है, कब हो सकता है, इफ 2 and 5 are prime factors। 6 की पावर n कैन एंड विद 0 तभी हो सकता है 0 इफ 2 and 5 आर प्राइम फैक्टर्स, अगर उस नंबर के 2 प्राइम फैक्टर होंगे। कितने होंगे, 2 प्राइम फैक्टर होंगे। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नहीं होंगे। तो आप कैसे चेक करेंगे बताओ। तो अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे सपोज कर लो कि मैंने ले लिया 10, राइट, 10 ले लिया, तो 10 के आप फैक्टर करो, तो 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। आप देखोगे 2 इंटू 5 मिला। अब मैंने ले लिया 20, तो 2 10 जा 20 और 2 5 जा 20।
5 बन जा 5। ठीक, अब 20 के फैक्टर कर लिए हमने 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आप 30 ले लीजिए, 15 और 3 5 जा 15, 5 बन जा। तो आप क्या करोगे, 30 ले लीजिए, तो आपको मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 2 है। एक और ले लो बस, 40, 2 10 2 20 जा, 2 10 जा और 2 5 जा, 5 बन जा, और ये हो गया 40। ये एग्जाम्पल है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इससे मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं आपको, जितने में भी जीरो है पीछे, यही बात इन्होंने कही है, और प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 उसमें कहीं मिल गई, कुछ भी हो, लेकिन 2 और 5 उसमें मिल गई, तो ये कन्फर्म है कि उसमें एक जीरो तो मिलेगा ही आपको, एक जीरो मिलेगा ही आपको। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है क्या, नहीं है। अब वो यहाँ पे है 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5, देख लीजिए, 2 और 5, 2 और 5। अब आ जाओ इस पे, 6 की पावर मैंने 1 किया, समझ लियो, 6 की पावर 1 किया, हाँ, तो 6 बन जा 6 मिलेगा, और 6 के फैक्टर मिलेंगे 2 एंड 3। 6 के फैक्टर कितने मिले, 6 के फैक्टर कितने मिले आपको, 2 एंड 3। जब 2 और 3 फैक्टर मिले, इसमें कहीं प्रेजेंट है 5, नहीं है, और जब 5 नहीं है, तो ये क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो, जीरो मिले, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 तो है ही नहीं। 2 एंड 5 राइट कर लीजिए, 2 एंड 5 नहीं है, और जब 2 और 5 नहीं है, 2 तो है, 2 तो मिल रहा है आपको, लेकिन 5 नहीं है यहाँ पे, और 5 नहीं है, तो आप इसको नहीं कह सकते हो 6 की पावर n कैन एंड विद द जीरो इफ 2 एंड 5 सो नॉट प्रेजेंट होंगे, और प्रेजेंट नहीं है, तो आप कह दोगे 2 एंड 5 आर नॉट अ फैक्टर, लिख लो यहाँ पे 2, या ऐसे लिख लो 6 की पावर 2 5, ऐसे लिख लो 5 इज नॉट प्रेजेंट, 5 इज नॉट प्रेजेंट ऑफ, या 5 इज, ऐसे लिख लो, चलो 5 इज ए, 5 इज ए नॉट अ फैक्टर, ऐसे लिख लो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, 6 का फैक्टर 5 नहीं है। सो आप कह सकते हो, सो 6 की पावर n कैन नॉट, ये डाल दो, कैन नॉट एंड विद जीरो, तो आपका 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द जीरो, तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो नहीं हो सकता है, नहीं है ये, तो आप इसको राइट कर लीजिए जल्दी। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, तो समझ लीजिए, अब जल्दी राइट कर लो इनको, दो एक और क्वेश्चन रह गया, उसको भी खत्म ही कर देते हैं।
राइट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers number are composite नंबर सी है। आप समझ लीजिए कंपोजिट नंबर्स। मैंने आपको जो वीडियो मैंने बताया था पहले भी बताया, वीडियो आपको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कराए हैं उनको जरूर देखिए। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको कंपोजिट नंबर्स, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा बता देते। कंपोजिट नंबर होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर हों वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो चलो देख लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 13 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। यहाँ से 13 चला गया तो 7 into 11 बचा, प्लस यहाँ पे 1 बचा। ये 13 77 प्लस 1 तो 13 और 78 ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक फैक्टर तो ये हो गया 13, एक फैक्टर 78 हो गया, और 78 के भी फैक्टर ही कर लो। चलो 13 into 78 के फैक्टर कर लो, 2 3 जा 2 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा, तो क्या हो गया 2 into 3 into 13। ठीक है, 2 into 3 into 13, तो आप देख लीजिए 2 into 3 into 13 into 13। देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं, मोर देन 2 फैक्टर, 1 2 3 4, 2 से ज्यादा है, तो ये तो आ गया। ठीक, अब इसको ले लीजिए, इसमें भी अगर ऐसा हो जाता है तो काम बन जाएगा, नहीं तो कहीं गलत है, तो कंपोजिट नहीं है, गलत नहीं। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 5, 5 ले लो, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, 5, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12 into 2 plus 1, 5 42, 12 2 जा 24 plus 1, 5, इसका कर लीजिए इसमें 42 का 24 में, 2 4 जा 8 और 4 4 जा 16 कैरी 1, 16 16 ही रहे। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 8 10 9 और 1 10, 1008 देखा 1008, कौन महाराज थे, गिरी गिरी महाराज कौन थे, 1008 बार ऐसा था, महाराज जी थे कोई। तो देखो एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे एक फैक्टर 1 और होता है, वो सबका ही कॉमन होता है, आप जान ही गए हैं। तो 1 फैक्टर और होता है, तो आप समझ लीजिए अब इसमें भी 3 हो गई, इसमें भी 3 है, तो हो गया। तो लिख लो सिंस बी फाइंड
दिख रहा है, we find, since we find more than two factors, two factors, we find more than two factor, इनके हमने फाइंड कर लिए, हमने निकाल लिए, दो दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। सो बोथ नंबर both numbers are composite numbers, खत्म। सो बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, दोनों के हमने देखे कि मोर देन टू फैक्टर हैं, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस वही और खत्म कर दें, ये आप लोग राइट करिए, तब तक मैं क्वेश्चन ऊपर राइट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग अच्छे से पढ़ते भी जाइए। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर path around a sports field Sonia takes 18 minutes Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, ठीक है, यहाँ तक हो गया। of the while Ravi takes takes 12 minutes for the same 12 minutes for the same suppose they they both start they both start अब कर लेते हैं, अब तो कर राइट कर लिया होगा। Suppose they both start at the same point at the same point and at the same point and at the same time ठीक है, and go in the same direction and go in the same direction and the same direction full stop after how many minutes will they meet
will they meet again at the starting point at the starting point। चलिए आगे चलते हैं, पेन ले लेते हैं दूसरा। हाँ, इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड, एक सर्कल का यानी सर्कुलर पाथ है, ये सपोज कर लो, ये ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, सपोज कर लो। अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेल का मैदान है गोल गोल सा सर्कल टाइप का, और वहां पे ये लोग घूम रहे हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। अब जो इसी राउंड का सोनिया ने क्या किया, चक्कर लगाया। मान लीजिए ये सोनिया ने चक्कर लगा दिया, ठीक है, और ये वाला जो है सोनिया और दूसरा है रवि, ये वाला मान लीजिए रवि लगा रहा है, ठीक। तो ये तो सोनिया लगा रही है ये वालो, तो सोनिया को लिख देते हम, ये वाली सोनिया है, ये कौन रही, सोनिया। ये टाइम सोनिया जो है ये 18 मिनट ले रही हैं, कितने मिनट, 18 मिनट्स, ये 18 मिनट्स ले रही हैं, सॉरी। वहीं पे रवि है, रवि, ये भाई साहब रवि है, रवि, रवि जो है वो 12 मिनट ले रहे हैं, कितना, 12 मिनट्स ले रहे हैं। ये तो ले रहे हैं कितना, 18 मिनट्स, और ये ले रहे हैं 12 मिनट्स। अब जब सपोज करो ये भागना शुरू किए, यहां से जब चलना शुरू करेंगे, यहां से जब ये चलेंगे, तो रवि जो है आपके कितना टाइम लेंगे, और सोनिया जो है कितना टाइम ले रही है, तो ये तो ले रहे 12 और ये ले रहे 18। तो जब ये दौड़ना शुरू करेंगे तो ये पूछा है कितने मिनट बाद इनका ये आपस में, सपोज कर लो ये इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से चले दोनों लोग, ये मान लीजिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, तो इस पॉइंट पर ही ये कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो इनका होता है एलसीएम। तो एलसीएम समझने के लिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें, तो ये देखो कितने मिनट लग जाएंगे, एक राउंड इन्होंने कवर कर लिया 12 मिनट में, दूसरा कितने में 24, तीसरा राउंड, पहला 12 में, दूसरा 24, तीसरा 36। अगर मैं देखूं तो तीनों राउंड 36 में आ रहे हैं, और यहां से मैं थोड़ा सा और निकालना चाहूं तो देखेंगे आप कि ये जो है आपका 12, 18 ले रहे हैं, तो 18 और 36, 2, ये 18 2 जा 36, यानी कुल मिला के कॉमन क्या मिल रहा है, 36। तो आप यहां देखोगे 18 के, पहले तो आप सोनिया का लिख लीजिए, सोनिया कितना टाइम ले रही है, तो सोनिया ले रही है 18 मिनट्स, तो फाइंड एलसीएम, तो ऐसे लिख लो ऑफ एलसीएम ऑफ कितना 18 एंड 12, ठीक है, एलसीएम निकाल दीजिए। तो प्राइम फैक्टर से आपने एलसीएम निकाला है, 18 के फैक्टर कर लो, 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 बन जा, और 12, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 बन जा, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये क्या हो गया 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 3 जा 9, 2 जा 12। बस अब क्या है एलसीएम, एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम में आप देखोगे दोनों में कॉमन आ रहे हैं, वो एक ही बार लिखने हैं, फिर 2, फिर 3, तो देखो कितने बार हैं
3 आपके 3 बार है, तो आप काउंट कर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 मिनट्स कितने बार मिलेंगे? 36 मिनट्स। तो आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि आफ्टर 30 या ऐसे लिख दो, आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स, या लिख दो, चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है? यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, चलो यहां से आफ्टर 36 मिनट्स ऐसे लिख दीजिए, 36 मिनट्स will, आफ्टर 36 मिनट will, कौन कौन थे? रवि, रवि एंड सोनिया, कौन कौन थे? रवि एंड सोनिया। आफ्टर 36 मिनट्स will Ravi and Sonia meet again at the, at the starting point, ठीक है? तो आफ्टर 36 मिनट्स we will Ravi and Sonia meet again at the starting point, ऐसे लिख दो। तो लैंग्वेज आपकी कोई और भी हो सकती है, वो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज अपनी अपनी होती है, तो आप दूसरी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपका ऐसे ही होगा। लैंग्वेज तो आपकी इधर उधर थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया, जो बताओ। आज मैंने पूरी एक्सरसाइज 1.1 पूर्ण रूप से खत्म कर दी है, और ये न्यू सिलेबस के पैटर्न पे लेके चले हैं। तो अब मैं इतना तो कह ही सकता हूं, अगर ये पूरा समझ में आया है तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है देवेंद्र गुरुजी, देवेंद्र गुरुजी जी। और अगर इससे सर्च नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आगे @ और पीछे 1 लगा देंगे, फिर तो आपको चैनल मिल ही जाएगा। तो इसी से आप लोग जो 10th में स्टूडेंट्स हैं उसको पूरा देखते रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूं 95 प्लस आपके आएंगे ही आएंगे, अगर इससे पूरा देखते हैं तो। बहुत अच्छे से देखिए। तो इतना ही आज कहेंगे। थैंक यू, बाय।